नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान आया है। बिहार में नहीं रहा महागठबंधन, आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। आरजेडी के साथ रहकर कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की आखिर क्या जरूरत है। पार्टी आलाकमान से प्रदेश कांग्रेस की मांग आरजेडी से अलग होकर अकेले चलने की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शकील अहमद खान का ये बड़ा बयान। महागठबंधन एक झूठ नहीं है, ये शकील अहमद खान कह रहे हैं। महागठबंधन के मीटिंग का सवाल ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जो विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए या जो पोल में हम लोगों की जो हार हुई है उसको लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व थे वहाँ। बिहार के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, 60 कैंडिडेट, बिहार के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग 90% से ज़्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और राह आसानी से नहीं बनेगी, संघर्षों के रास्ते से बनेगी। यह नेता ने ये बात सुनी है दिल्ली में। है कि कांग्रेस पार्टी अलग अकेले चले, महागठबंधन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को अब नहीं है। महागठबंधन की जरूरत का सवाल नहीं है, सवाल ये कि राजद के साथ हमारा जो रिश्ता है, अगर आप देखिएगा कि पूरे इतिहास में अगर जाइएगा तो नंबर ऑफ सीट्स में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो फैक्ट्स को तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर जो हमारा आधार है वोट्स का, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वोट देने वाले लोगों की संख्या हमारे पक्ष में कम होती जा रही है। तो जब आप एक एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, तो ऐसी सिचुएशन में आप पाते हैं कि राजद के साथ रह करके लाभ नहीं है। क्या इसके लिए आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तैयार होंगे? क्योंकि वर्षों से आप राजद के साथ रहे, बैसाखी तक कहा जाता है। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है वो राज्य इकाई की बात सुनता है। बंगाल में कैसे सुनता है, केरला में कैसे सुनता है। हम किसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे, हम अपनी राह बनाएंगे। से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। निगरानी की बड़ी कामयाबी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई। 75,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए। राज्य कर विभाग का कर्मचारी अरेस्ट हुआ है। उपायुक्त कार्यालय का पियून गिरफ्तार हुआ है। पियून शंकर कुमार गिरफ्तार हुए हैं। 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे थे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, निगरानी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई, 75,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, पियून को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, बिहार के विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग के पद पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों ने पहले से बहाल संविदा कर्मियों को 25% तक आरक्षण देने के प्रावधान का विरोध किया है। इसे काला कानून बताते हुए खत्म करने की मांग की है। पटना में विश्वेश्वरैया भवन के पास सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों की मांग है कि इन पदों पर बहाली परीक्षा के आधार पर हो, न कि आरक्षण के आधार पर ली जाए। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE 4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर दिखने को मिले हैं। हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।
और देखिए, बिहार के विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग के पद पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों ने पहले से बहाल संविदा कर्मियों को 25% तक आरक्षण देने के प्रावधान का विरोध किया है। इससे काला कानून बताते हुए खत्म करने की मांग की है। पटना में विश्वेश्वरैया भवन के पास सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि इन पदों पर बहाली परीक्षा के आधार पर हो, न कि आरक्षण के आधार पर। कर्मियों वाला काला कानून वो 1 साल में 5% और 5 साल में 25% को अंकों का छाट वो दे रही है। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार ये बहाली की प्रक्रिया में जो चयन है वो परीक्षा होनी चाहिए, न कि संविदा कर्मियों वाला काला कानून लाद कर 1 साल में 5% और 5 साल में 25% को अंकों का छूट। तो ये काला कानून नहीं चलेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो चोरी छुपे आप जो काला कानून समाज प्रसारण विभाग लागू की है और धीरे धीरे सभी भर्तियों विभाग में लागू की है, ये काला कानून नहीं चलेगा। साल के आखिरी दिन में हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर है। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिले हैं संजय सरावगी। नई जिम्मेदारी के बाद ये पहली मुलाकात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। 3 दिन से दिल्ली में हैं सरावगी। नई जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त किया है। पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो उपहार स्वरूप दिया। संगठन में बेहतर तालमेल विस्तार पर मार्गदर्शन लिया। मखाना और मिथिला पर सार्थक बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। नई जिम्मेदारी के बाद पहली मुलाकात। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच राबड़ी आवास का एक मामला सामने आया है। नीरज कुमार ने एक पत्र लिखा है। भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। रात में सामान ले जाने का मामला। क्या ये सरकारी संपत्ति थी? आवास में नहीं थे लालू और राबड़ी देवी। आखिर किसके निर्देश पर आवास में ये गाड़ियां घुसी और सामान को लेकर निकली है? नीरज कुमार ने एक पत्र लिखा है। भवन निर्माण विभाग को ये पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू ने पत्र लिखा है। रात में सामान ले जाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक पत्र और दूसरी तस्वीर उस रात की जब राबड़ी आवास से सामान निकाला जा रहा था। तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। इधर नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के नेता अब ओछी राजनीति पर उतर आए हैं और अगर ऐसा है तो उन्हें वहीं निगरानी के लिए बैठ जाना चाहिए। सरकार में बैठे जेडीयू के नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं। इस ठंड में बेचैनी में है, इसका इलाज कर दिया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है? जनता सब देख रही है। दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं नितिन नवीन। ओम बिरला और नितिन नवीन की मुलाकात हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं नितिन नवीन। ओम बिरला और नितिन नवीन की मुलाकात
हुई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक औपचारिक मुलाकात रही जिसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बनाए जाने के बाद उन्हें शुभकामना दी गई है। बढ़ते आगे अगली खबर छपरा से, जहां मशरक प्रखंड के दुमदुमा गांव निवासी एक छात्र के साथ सिवान के निजी स्कूल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित छात्र अभिमन्यु कुमार तिवारी बीडीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और स्कूल के हॉस्टल में रहता है। आरोप है कि स्कूल परिसर में ही अन्य छात्रों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि मारपीट के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल है, मानसिक रूप से भयभीत है, जिससे स्वजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनके बच्चा ने मेरे लड़का को बेरहमी से पीटा है और धमकाया है कि तुम घर पर बोलेगा तो तुमको जान से मार देंगे। वो लोग वीडियो बना के वायरल किया है। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के खानका मोहल्ले में नशेड़ियों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी मालिक अमानुल्लाह घर में मौजूद थे और इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि गाड़ी में आग लगा दी गई है। अग्निशमन विभाग की टीम गाड़ी में लगी आग को बुझाती नजर आई और गाड़ी मालिक ने बताया कि सूखा नशा करने वाले युवाओं का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस तहकीकात में जुटी है। अभी चक्का का फटेगा, बड़ी दिन से बंद है की खबर भागलपुर से, जहां रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खूनी वारदात सामने आई। एक तरफ जहां अपने मामा ने अपने ही भांजे की बेरहमी से कत्ल कर उसकी लाश के 3 टुकड़े कर डाले। 3 दिन के अंदर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभिषेक के सगे मामा, उसके यहां काम करने वाले राधे मंडल, ऋतिक कुमार, आयुष कुमार को गिरफ्तार किया है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड उसका सगा मामा संतोष दास है। इसके लिए मामा ने 3 दोस्तों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मामा संतोष की प्रेमिका से अभिषेक की नजदीकियां बढ़ गई थी। अभिषेक मामी को प्रेमिका के बारे में बताने की धमकी दिया करता था, जिसके डर से मामा ने भांजे का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो शरीर सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था। दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहां से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। तो मुख्य कारण सामने आ रहा है। तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। चर्चित अभिषेक हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने सफल तरीके से उद्भेदन कर दिया है। मामा संतोष ही भांजा अभिषेक का हत्यारा निकला है। इस पूरे मामले में भागलपुर पुलिस ने संतोष सहित 3 युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 दिसंबर को नाथनगर थाना क्षेत्र के राघवपुर दियारा में नाथनगर पुलिस ने एक सरकटी लाश बरामद की थी, जिसके बाद तहकीकात शुरू की गई थी, जिसमें कि शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई थी। मामा संतोष ने अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन इस पूरे मामले में जब भागलपुर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड का मामा संतोष के साथ अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी अभिषेक को लग गई थी, जिसके बाद अभिषेक अपने मामा संतोष को ब्लैकमेल करना शुरू किया था, जिसके बाद मामा संतोष ने अभिषेक को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। जमुई जिले के टेलवा हॉल्ट पर सीमेंट लदी मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप रहा। हादसे के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया। लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया गया। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री परेशान हैं। यात्रियों को दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। घटनास्थल पर रेल प्रशासन द्वारा मलबा हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
हावे टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस। हादसे के बाद इन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, बदला गया है, जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस, ये तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो इस रास्ते से गुजरने वाली थीं, लेकिन इनके रास्तों को डाइवर्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना हुई, मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिसके बाद से मलबे को हटाने का कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है और आज की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां परिचालन अब भी सुचारू रूप से सामान्य नहीं हो पाया है, परिचालन अभी भी बाधित है। नए साल के मौके पर पटना का गंगा किनारा लोगों के लिए खास आकर्षण बना है। परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए बिहार पर्यटन निगम ने दीघा घाट पर विशेष और मुकम्मल तैयारियां कर ली है। यहां जहाज के साथ स्पीड बोट की सुविधा भी उपलब्ध है। पर्यटक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक दीघा घाट से दानापुर नासरीगंज घाट तक गंगा की सैर कर सकेंगे, जिसका शुल्क 150 रुपए तय किया गया है। साल में अगर आप परिवार के साथ गंगा की सैर करना चाहते हैं तो नए साल में आपको कई तोहफे हैं। बिहार पर्यटन निगम जो है उसने तैयारियां की है और यहाँ पे आप जहाज से भी सैर कर सकते हैं, साथ साथ स्पीड बोट जो है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। जी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पटना के दीघा घाट से जो है नासरीगंज घाट तक लगातार जो है आप सैर कर सकते हैं और यहाँ पे नए साल को लेकर के यहाँ पे तैयारियां की गई हैं कि ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं कौटिल्य विहार, ये यहाँ से खुलेगी और नासरीगंज घाट तक जो है अगले 1 घंटे तक आप जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं और आप तमाम परिवार के साथ जो है आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा दूँ कि किस तरह जो है ये जहाज़ है, यहाँ पे बैठने की जो है ये जगह है और यहाँ पे एक साथ 30 लोग जो है वो बैठ सकते हैं और पूरे परिवार के साथ जो है वो आप गंगा का जो लुत्फ़ है वो नए साल में ले सकते हैं। यहाँ से जहाज़ की जो आवाजाही है वो शुरू की जा रही है और साथ साथ आपको बता दें कि जो स्पीड बोट है वो स्पीड बोट भी यहाँ पे रखे गए हैं। लगभग 5 स्पीड बोट हैं और स्पीड बोट का भी आप लुत्फ़ जो है वो नए साल में आप कर सकते हैं। और तस्वीरों के ज़रिए हम बता दें कि यहाँ पे किस कदर जो है यहाँ पे नए साल में जो लोग हैं उसके तैयारी के लिए ये ज़रा तस्वीर देखें। यहाँ पे स्पीड बोट जो है वो है, इसका भी आनंद जो है वो ले सकते हैं और गंगा में परिवार के ज़रिए साथ जो है आप सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गंगा की लहरों पर यहाँ पे एक साथ परिवार के साथ नए साल में अगर घूमना चाहते हैं तो दीघा घाट पर ज़रूर आएँ और दीघा घाट से लेकर के नासरीगंज घाट तक अगले 1 घंटे तक परिवार के साथ नए साल का जश्न मना सकते हैं। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। दियारा इलाके में अपराधियों ने लक्ष्मीपुर बड़ी भैंस दियारा में एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें एक बच्ची घायल हुई है जिसका इलाज चल रहा है। परिजनों का ये कहना है कि आपसी दुश्मनी का मामला है। बरारी थाना पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्र में पहले से ही अपराध को रोकने के लिए काफी सक्रिय है। तो मैं शिकायत कर रहा है, उसके बाद गोली चलाना शुरू कर दिया। तो कम से कम 50 राउंड गोली चलाया हो। उसके बाद हमारा बेटी निकल के भाग रहा था, उसका गोली पाँव में लग गया। निरंजन राय के यहाँ गोलीबारी रोड पर कर दिया, जिसमें उसके बच्ची को थोड़ा सा कोंगनी के पास गोली का लगा है, ठीक ना। इसका इलाज करा लिया गया है और उसमें 2 नामजद है, दोनों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। अगली खबर मुंगेर से है, जहां असरगंज में ठंड और तेज पछुआ हवा के बीच बद्री विशाल धाम के महंत अभिराम दास जी ने दंड प्रणाम यात्रा शुरू कर दी है। महंत जी और उनके सहयोगी 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में तप, आस्था और गौ संरक्षण का संदेश शामिल है। महंत जी ने बताया कि ये साधना शरीर और भक्ति का समर्पण है। प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं को सुधारने के संदेश दिए। से आए हैं, यहाँ पे हम लोग श्रावण में भंडारा का आयोजन करते हैं। तो यहाँ हमेशा देखते थे ढेर सारे दंड करने वालों को, तो मन में जिज्ञासा हुई थी। 2019 में कैलाश मानसरोवर और 2025 में भी गए थे। सीतामढ़ी जिला भयानक शीतलहर की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड के कारण शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है।
चौक चौराहों पर अलाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं नजर आ रही। जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। 31 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश हैं। सीतामढ़ी जिला भयानक शीतलहर की चपेट में है। हालात इस कदर खराब है कि शीतलहर की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा शीतलहर को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र से लेके कक्षा 12 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य ठप करने का निर्देश जारी किया गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की तस्वीर है, जहां शाम ढलते ही सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है और आम आवाम जो है वो अपने घरों में डूब के रहने को विवश है। हालात इस कदर खराब है कि लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की जो व्यवस्था का निर्देश जारी किया गया था वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो कहा जा सकता है सीतामढ़ी जिले में जो शीतलहर है वो लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शीतलहर की वजह से बीमार हो रहे हैं। आने वाले समय में जो ठंड है उसका प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे